हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से मैं एक हिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। ये बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ होगी और यहाँ पे जो अगर हम देखें तो हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, और एंशिएंट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलग अलग पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, आप जानते हैं मेडिवल है, मॉडर्न है, एंशिएंट है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है वो एंशिएंट से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैं मेडिवल भी करवाऊँगी एंड मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ भी मेरे चैनल पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। सो हिस्ट्री सीरीज़ जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर कोई यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों एडमिशन लेने के लिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी यहाँ पे भी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ करी है, जो कि कॉम्पिटिटिव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने डायरेक्ट प्रीलिम्स से, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है सीएससी का, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है उसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसका GS 1 का जो पेपर है वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, चाहे आप कोई PCS एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वीडियो है ये यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसी तरीके से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला सकती हूँ आपके लिए इस टॉपिक पे, एंशिएंट हिस्ट्री पे, उतने मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते क्या ये नेशनल एम्बलम है हमारा, ये नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो है ये टर्म ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से इसे लिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सत्यमेव जयते ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या हिंदू रिलीजियस जो बुक है, जैसे मनुस्मृति है उसी तरीके से उपनिषद भी है। तो यहाँ पे उपनिषद काफ़ी सारी हैं, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे 4 उपनिषद के नाम दिए हैं कि इनमें से किस उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है। सो द राइट आंसर इज़ मुंडाका उपनिषद। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया था सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। 2014 का ये क्वेश्चन है। मुंडाका उपनिषद से लिया गया है ये टर्म सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन गिव्स अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। इंस्क्रिप्शन आप सबको पता होगा इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो दीवारों में या फिर किसी भी हार्ड सरफेस पे जो इंस्क्राइब्ड करवाया जाता था, जो ऑर्डर्स लिखवाए जाते थे, रूल्स लिखवाए जाते थे, या विक्ट्री वगैरह के बारे में जो किसी भी हार्ड सरफेस पे जो किंग होते थे, रूलर होते थे, वो लिखवाया करते थे, इंस्क्रिप्ट करवाया करते थे। तो ये यहाँ पे जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है यहाँ पूछा गया है कि ये किसके बारे में बताता है बेसिकली। सो द राइट आंसर इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कहाँ पे है? ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस गिव अकाउंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो है इंस्क्रिप्शन ये 2nd BCE में बनवाया गया था, इंस्क्राइब करवाया गया था 2nd BCE में 2nd सेंचुरी BCE में करवाया गया था। और यहाँ पे ये जो है कहाँ, कितनी बार पूछ लेते हैं कि ये किस जगह है, तो ओडिशा में है ये। और ओडिशा का पहले क्या बोला जाता था? कलिंगा। तो कितनी बार क्वेश्चन में कलिंगा भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है कलिंगा वॉर आप सबको पता होगा, अशोका की जो कलिंगा वॉर हुई थी बहुत फेमस है। तो ये कलिंगा किस जगह को कहा जाता है? कलिंगा जो है वो उड़ीसा को ही कहा जाता है। और उड़ीसा में किस जगह है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? ये है उदयगिरी में, उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। और ये किसके बारे में बताता है? इस इंस्क्रिप्शन से किसके बारे में पता चलता है, कौन से रूलर के बारे में पता चलता है? वो पता चलता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following Vakataka ruler performed all the 7 sacrifices with Agnishtoma, Aptoriama, Ukhtya, Shodasin, Atiratra, Vajapaya
बृहस्पतिसवा, सद्यास्करा एंड 4 अश्वमेधास। सो यहाँ पे जो ये हैं, ये बेसिकली ये जो सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे उस टाइम पे, एंशंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सेक्रीफाइसेस का भी रिचुअल था। तो यहाँ पे पूछा गया कि 7 जो हैं ये सेक्रीफाइसेस के नेम हैं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, और ये पूछा गया कि ये सातों परफॉर्म किया था किस रूलर ने, मतलब इनमें से सारी चीज़ें जो है परफॉर्म की थी वाकाटाका रूलर ने, और ये वाकाटाका रूलर का नाम क्या है, यहाँ पे नाम पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज़ प्रवरसेना 1। प्रवरसेना 1 इज़ द राइट आंसर। ये जो रूलर थे, ये जो किंग थे, इन्होंने ये सारे सेक्रीफाइसेस जो हैं ये किए थे। अच्छा, और ये जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे नाम बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये रूलर का क्या नाम है? प्रवरसेना 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिलीजियन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब एंड हो गया, उसके बाद जब वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ, जो वैदिक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे, अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे उनका जो प्राइमरीली जो रिलीजन था उनका, वो कौन सा था, वो किस चीज़ की पूजा करते थे, किस चीज़ को मानते थे ज़्यादा, तो वो जो वर्शिप करते थे, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। मतलब नेचर को बहुत ज़्यादा वो करते थे, मानते थे, पेड़ पौधे की पूजा करना, चांद की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, तो इन सब चीज़ों को नेचर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2012 में। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। इनमें से कौन सी किंगडम जो है वो एसोसिएट करती है बुद्धा की लाइफ से, मतलब गौतम बुद्धा की लाइफ से, कौन सी किंगडम। सो द राइट आंसर इज़, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, अवंती, गंधारा, कौशला एंड मगध। सो द राइट आंसर इज़ कौशला एंड मगध। मगध कहाँ है? मगध है प्रेजेंट बिहार में। जो प्रेजेंट बिहार है वो एंशंट हिस्ट्री में, एंशंट इंडिया में क्या था, वो मगध हुआ करता था। तो ये जो 2 किंगडम्स हैं, जो कौशला में जो किंगडम हुआ करती है और मगध किंगडम जो हुआ करती थी, ये कब की है? जब ये बुद्धा के टाइम पीरियड की है। सो द राइट आंसर इज़ 3 एंड 4। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैंने इसी तरीके से लिए हैं, डायरेक्ट ले लिए हैं प्रीलिम्स से। तो ये भी 2014 में पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था, ये सीएससी में ही पूछा गया था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 एंड 4 ओनली। So the right answer is 3 and 4 only, Kosala and Magad. The next question is, one of the writers of the Dharma Shastra disapproved the practice of sati, declaring it as an act of suicide. कौन से, मतलब जो राइटर्स हैं धर्मशास्त्र के, कौन से ऐसे राइटर हैं उनमें से जिन्होंने सती प्रथा जो हुआ करती थी उसको अप्रूवल उसको नहीं दिया, मतलब उसको सही नहीं माना है उस चीज़ को। सती प्रथा को उन्होंने एक गलत चीज़ डिक्लेयर करी है। उन्होंने बोला है कि ये जो है एक एक्ट है सुसाइड का। तो ये और इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा जो है नहीं है वेदास में। तो ये चीज़ जो है, ये सती प्रथा जो है ये गलत है। तो ये कौन से राइटर हैं? इन राइटर का नाम है मेधातिथि। मेधातिथि, द राइट आंसर इज़ मेधातिथि। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वन ऑफ द राइटर्स ऑफ धर्मशास्त्र डिसअप्रूव्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती, डिक्लेयरिंग इट एज एन एक्ट ऑफ सुसाइड। द राइट आंसर इज मेधातिथि। मेधातिथि। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द रोज ऑफ डिस्टिंक्टिव फायर ऑल्टर्स विद प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग हैव बीन फाउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो सबको ही पता होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव वाले, तो उन्हें तो ये पता ही होगा, यहीं से एंशंट हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी जो है
यही है एंशंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि काफ़ी सारे वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ डिस्कवर की गई हैं, तो कौन सी सिटी में से जो है वो फायर ऑल्टर्स मिले हैं। सो द राइट आंसर इज़ कालीबंगन। कालीबंगन से फायर ऑल्टर्स विद प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग हैव बीन फाउंड। रिचुअल बाथिंग जो हुआ करती थी वहाँ पे, मतलब ये एज्यूम किया गया है, ये कोई नहीं बोल सकता कि ये सब चीज़ें जो बनी हुई थी ये किस लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ एक एज्यूम किया हुआ है हिस्टोरियंस ने कि इस तरीके से मतलब हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। तो कालीबंगन, द राइट आंसर इज़ कालीबंगन। एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द रोज ऑफ डिस्टिंक्टिव फायर ऑल्टर्स विद प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन। द राइट आंसर इज़ कालीबंगन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। किस रूलर को हम क्रेडिट दे सकते हैं कि उनकी वजह से कर्नाटका है यानी कि साउथ इंडिया में जो है वो जैन रिलीजन जो है वो स्प्रेड हुआ है कर्नाटका में। तो वो कौन से ऐसे रूलर हैं। सो द राइट आंसर इज़ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्होंने जब मतलब इनकी लाइफ का एंड होने वाला था, जब मतलब अपनी लाइफ के एक लास्ट स्टेज पे जब ये थे, तो ये कहाँ चले गए थे, इन्होंने क्या जैन रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था और इसके बाद इसको ही स्प्रेड करने के लिए इस रिलीजन की टीचिंग्स, जैन रिलीजन की टीचिंग्स वगैरह ये लोगों को देने लगे थे। और इन्होंने जो अपने लाइफ के जो आखिरी दिन थे, लास्ट डेज जो थे, वो कहाँ बिताए थे, वो कर्नाटका में ही ये थे और यहीं इनकी डेथ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, कर्नाटका में ही डेथ हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा ये आंसर। द राइट आंसर इज़ पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। गंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं कोनकनी वर्मन। द राइट आंसर इज़ कोनकनी वर्मन। और इन्हें और क्या बोला जाता है, कोनकनी वर्मन ऑल्सो नोन एज धर्मा महाधिराजा। धर्मा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, धर्मा महाधिराजा। कोनकानी वर्मन इज़ ऑल्सो नोन एज धर्मा महाधिराजा। तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोनकानी वर्मन को और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें धर्मा महाधिराजा के नाम से जाना जाता है। ये कौन है, ये गंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, किसे इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट इज़ द राइट आंसर। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो उस वक्त 17th सेंचुरी में जब 18th सेंचुरी में जब डिस्कवरीज स्टार्ट हुई थी, तब एंशंट हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ था थोड़ा थोड़ा। देन रिकन्स्ट्रक्ट की गई हिस्ट्री को, फिर जो आज हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो मौजूद है, उसका जो हम एक तरीके से जो क्रेडिट दे सकते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है, वो हम दे सकते हैं। इन्हें कह सकते हैं, ये क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में किसे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर कहा जाता था। मतलब चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या कहा जाता था। तो द राइट आंसर इज़ सन्निधत्ता। सन्निधत्ता को क्या कहा जाता था, सन्निधत्ता किसे कहा जाता था, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को सन्निधत्ता कहा जाता था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, देयर वर 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, one is सन्निधत्ता and second one is समाहर्ता।
अब ये जो है सन्निधत्ता यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन का ये आंसर है हु वॉज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को क्या कहा जाता था? सन्निधत्ता कहा जाता था। एंड समाहर्ता किसे कहा जाता था? समाहर्ता ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। समाहर्ता जो है ये कहते थे द चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन ऑफिसर को क्या कहा जाता है? समाहर्ता। द चीफ कलेक्टर ऑफ द चीफ, एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया चीफ ट्रेजरी ऑफिसर किसे कहा जाता था, क्या टर्म यूज़ की जाती थी इस ऑफिसर के लिए? ट्रेजरी ऑफिसर के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती थी? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सन्निधत्ता यूज़ किया जाता था। सन्निधत्ता टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता था? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के लिए। और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए क्या? जनरल ऑफ, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए समाहर्ता टर्म का यूज़ किया जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तिरुकुराल? तिरुकुरल बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं हम। द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो है थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर। और ये बुक जो है, बुक का नाम क्या है? तिरुकुरल। तिरुकुरल बुक है। और राइटर कौन है, ऑथर कौन है इस बुक के? इस बुक के ऑथर हैं थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर ये ऑथर हैं तिरुकुरल बुक के। और ये जो बुक है ये क्लासिकल तमिल संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर, क्लासिकल तमिल संगम लिटरेचर। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि तिरुकुरल बुक को और क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तिरुकुरल बुक को फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, फिफ्थ वेदा। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। तिरुकुरल बुक को बाइबल ऑफ द तमिलनाडु भी कहते हैं और फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है। फिफ्थ वेदा भी कंसिडर किया जाता है इसे। एंड तिरुकुरल बुक को बाइबल ऑफ द तमिलनाडु भी कहा जाता है। इट इज़ द क्लासिकल तमिल संगम लिटरेचर, ऑल्सो नोन एज बाइबल ऑफ द तमिलनाडु एंड फिफ्थ वेदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? फादर ऑफ तमिल लिटरेचर किसे कहा जाता है? ये सारे ही जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तमिल लिटरेचर जो है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है अगासत्या को। अगासत्या इज़ ऑल्सो नोन एज, अगासत्या इज़ नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वन? कनिष्का वन के टाइम पे जो कनिष्का रूलर का जो रेन था, कनिष्का का जो रेन था, उसके मतलब इनके कोर्ट में जो फिजिशियन हुआ करते थे, कोर्ट फिजिशियन जो हुआ करते थे वो कौन थे? उनका नाम पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज़ चरक। और चरक जो है इन्हें क्या कंसिडर किया जाता है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन। तो ये क्वेश्चन भी आया है कितनी बार? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है चरक को। द राइट आंसर इज चरक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नंदाज, सुंगाज, मौर्याज एंड हरियंकाज डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया? एंशियंट इंडिया की चार मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, नंदाज है, सुंगाज, मौर्याज एंड हरियंकाज। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यहाँ पे हमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है ये डायनेस्टीज़ के बारे में। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? हरियंकाज डायनेस्टी।
यहाँ पे जो थर्ड में है तो थर्ड आंसर होगा यहाँ पे जो है हरियंकाज, देन नंदाज, देन मौर्याज एंड लास्ट जो है सुंगाज। हरियंका डायनेस्टी जो थी ये सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी थी। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। हरियंका डायनेस्टी जो थी ये सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी थी कहाँ की? मगध की। सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध, सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध, डायनेस्टी ऑफ मगध। मगध कहाँ है? मगध है प्रेजेंट बिहार में, मगध। हरियंका डायनेस्टी जो थी वो सेकेंड रूलिंग डायनेस्टी थी मगध की। मगध क्या है? मगध महाजनपद है, मतलब 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनमें से एक है मगध। नंदा डायनेस्टी ने रूल किया है नॉर्दर्न इंडिया में, नदर्न इंडिया में रूल किया है। नंदा डायनेस्टी जो है ये नदर्न इंडिया में रूल किया है। और सेंचुरी कौन सी थी? 4 to 5 BCE। बेसिकली जो ये 4th BCE में किया है, 4th सेंचुरी में किया है रूल। पर कितने हिस्टोरियंस जो है 5th सेंचुरी भी कंसिडर करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कि 5th सेंचुरी में भी नंदास का ही रूल रहा होगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, पर कुछ हिस्टोरियंस जो ये मेंशन करते हैं। देन थर्ड जो है मौर्य डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। मौर्यन डायनेस्टी जो थी कब से कब तक रूल किया है? 320 BC टू 185 BCE ये रूलिंग पीरियड है मौर्यास का। देन लास्ट में जो है वो है सुंगास। सुंगा डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया है? 185 BCE से 75 BCE तक। तो यहाँ पे जो था मैंने चारों डायनेस्टी का आपको बता दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है थर्ड इज़ द राइट आंसर, हरियंकाज, नंदास, मौर्यास एंड सुंगास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड विहारा इन बुद्धिज़्म मीन्स। विहारा वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है? द राइट आंसर इज़ रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। जहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन के जो वो हुआ करते थे, प्रीचर जो हुआ करते थे, जो मॉन्क्स हुआ करते थे, वो जहाँ पे रहते थे उनके रेसिडेंट को क्या कहा जाता था? विहारा, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। तो विहारा वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था? रेसिडेंस के लिए यूज़ किया जाता था मॉन्क्स के, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग प्रसेनजिता वॉज अ कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ही वॉज अ किंग ऑफ। प्रसेनजिता जो हैं ये किंग हुआ करते थे, ये कंटेम्प्रेरी थे और फ्रेंड थे किसके? लॉर्ड बुद्धा के, गौतम बुद्धा के, लॉर्ड बुद्धा के जो है ये फ्रेंड हुआ करते थे, किंग प्रसेनजिता। ये पूछा गया ये ही वॉज अ किंग ऑफ, ये कहाँ के किंग थे? द राइट आंसर इज कौशल, कौशल के किंग थे प्रसेनजिता। और डायनेस्टी कौन सी थी इनकी? इनकी डायनेस्टी जो थी वो थी एक्सवाका डायनेस्टी, एक्सवाका डायनेस्टी, एक्सवाका डायनेस्टी, एक्सवाका डायनेस्टी। और जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी एक्सवाका की डायनेस्टी का क्या नाम था? एक्सवाका डायनेस्टी का नाम था। रूल कहाँ करते थे? कौशल में। और जो इसकी कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी? सवत थी, कैपिटल थी सवत थी। डायनेस्टी का नाम था एक्सवाका और रूल करते थे कौशल में। एक्सवाका डायनेस्टी रूल करती थी कौशल में और जो यहाँ की कैपिटल थी वो थी सवत थी। और जो किंग थे उनका नाम था प्रसेनजिता और ये किंग प्रसेनजिता जो थे ये फ्रेंड थे गौतम बुद्धा के और लॉर्ड बुद्धा के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following was another name of Pallava king Narasimha Varman I? नरसिम्हा वर्मन वन जो है ये पल्लवा किंग है। पल्लवा डायनेस्टी जो है सदर्न इंडिया में डायनेस्टी थी, यहाँ पे साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, यहाँ रूल किया है। केरला, तमिलनाडु वगैरह की साइड जो है ये रूल किया इन्होंने पल्लवा किंग्स ने। तो ये पल्लवा किंग जो है पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे ये नरसिम्हा वर्मन वन। इनका यहाँ पे पूछा गया है कि इनका अनदर नेम क्या है। ये जो किंग है नरसिम्हा वर्मन, इनका अनदर नेम पूछा गया है। द राइट आंसर इज ममल्ला, ममल्ला। द राइट आंसर इज ममल्ला।
इनका अनदर नेम क्या है? ममल्ला। इन्हें ममल्ला भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है ये नरसिम्हावर्मन वन जो है ये फाउंडर है महाबलीपुरम के, फाउंडर ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो जगह है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर है नरसिम्हावर्मन और इनका अनदर नेम क्या है? ममल्ला। ममल्ला इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज सी, सतवाहना डायनेस्टी। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। मौर्यन एम्पायर की जो एस्टैब्लिशमेंट करी थी वो कौन थे? मौर्यन डायनेस्टी जो मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे, मतलब फर्स्ट रूलर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। देन शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्रा शुंगा। सतवाहना डायनेस्टी जो है यहाँ पे गलत दिया है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी नहीं थे। सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो गौतमी पुत्रा सतकर्णी नहीं थे। इसके जो सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सिमुका सतवाहना। सिमुका सतवाहना जो है वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे। गौतमी पुत्रा सतकर्णी नहीं थे सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर। सो यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि ये छोटा सा वर्ड आके पूरा आंसर गलत करवा देता है। कितनी बार हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं पर बिल्कुल भी हमारा ध्यान नोट पे नहीं जाता है और हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। सो क्वेश्चंस जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सिमुका सतवाहना। सिमुका सतवाहना जो है वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्रा शुंगा। गौतमी पुत्रा सतकर्णी नहीं है फाउंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्था वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन महाभारत? यहाँ पे ऑप्शंस में जो है महाभारत जो है, महाभारत एक एपिक है, बहुत ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की महाभारत, आप सबको पता होगा। तो महाभारत में से जो कैरेक्टर हैं, जो महाभारत के जो कैरेक्टर हैं उनमें से किस कैरेक्टर का नाम जो है वो पार्था है? सो पार्था जो है ये नाम है अर्जुन का। अर्जुन को जो है पार्था भी कहा जाता है, पार्था भी कहा जाता था। और कौन कहते थे पार्था? पार्था कहते थे लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा जो है वो अर्जुन के फ्रेंड थे और लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को पार्था कहा करते थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट केव टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द चैत्य एंड विहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल्स? चैत्य एंड विहारा, विहारा भी मैंने आपको ऊपर बताया क्या था, रेसिडेंस, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो रेसिडेंस हुआ करता था, तो जो मॉन्क्स की रहने की जगह होती थी, जो उनका रेसिडेंट हुआ करता था उसे कहा जाता था विहारा। तो विहारा एंड चैत्य, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन है तो चैत्य भी बताऊंगी कि चैत्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चैत्य एंड विहारा जो है इनका मतलब ये जो रहने की जगह थी इनकी विहारा, तो इस स्टाइल में जो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल में टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया गया। फर्स्ट केव टेम्पल, मतलब केव में, गुफा में टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट करवाया गया है चैत्य एंड विहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। तो यहाँ पूछा गया है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, किसके टाइम पीरियड पे ये फर्स्ट केव टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी चैत्य एंड विहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल में। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में पूछी गई है कि फर्स्ट केव टेम्पल चैत्य एंड विहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, तो किसके टाइम पे करवाई गई थी? द राइट आंसर इज सतवाहना। सतवाहना इज़ द राइट आंसर। और सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुका। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, रिवाइज करवा रही हूँ बार बार ताकि आपको लर्न हो जाए यहीं पे। सतवाहना इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी मैंने प्रीलिम्स से लिया है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है। GS 1 2013 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ये पूछा गया था
ये क्वेश्चन, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास। रॉक कट केव्स जो हुआ करती थी जिन्हें चैत्यास बोला जाता था, वाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहारास, और जो दूसरी केव्स हुआ करती थी उन्हें विहारास बोला जाता था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब ये दोनों ही चीज़ें, चैत्या और विहारा, दोनों ही क्या थी, रॉक कट केव्स में हुआ करती थी, मतलब दोनों ही रॉक कट केव्स थी, गुफाएं थी, पर किसी को चैत्या बोला जाता था किसी गुफा को, और किसी गुफा को विहारा बोला जाता था। ये बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, दोनों चीज़ें उन्हीं के थ्रू यूज़ की जाती थी, दोनों गुफा। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब चैत्या क्या है और विहारा क्या है? सो द राइट आंसर इज चैत्या इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। जैसे मैंने आपको विहारा का ऊपर बताया था कि जो उनका मॉन्क्स का रेसिडेंट होता था उसे बोलते थे, और चैत्या किसे बोलते थे, प्लेस ऑफ वर्शिप को। और ये दोनों क्या होते थे कि दोनों ही केव में हुआ करते थे, मतलब जो गुफाएं होती थी, रॉक कट केव जो हुआ करते थे, वहीं वो लोग रुका करते थे, वहीं वर्शिप किया करते थे। तो वहाँ पे जो है, जहाँ पे वर्शिप करते थे उसे चैत्या कहा जाता था, और जहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या उसे कहा जाता था, उसे कहा जाता था विहारा, उसे कहा जाता था विहारा। द राइट आंसर इज बी, चैत्या इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। The next question is, what is the common between the teachings of Gautam Buddha and Mahavira? गौतम बुद्धा एंड महावीरा के बीच में कॉमन चीज़ क्या है? मतलब दोनों ही उस टाइम के बहुत बड़े प्रीचर रहे हैं। महावीर जैन जो थे, वो जैन रिलीजन जो है आज उनका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो महावीर जैन को जाता है, और बुद्धिस्ट रिलीजन जो आज है पूरे एशिया में, उसका जो श्रेय जाता है या क्रेडिट जाता है वो गौतम बुद्धा को जाता है। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, और जो जैन लोग हैं वो महावीर जैन की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो अब इन दोनों की टीचिंग्स में, गौतम बुद्धा और महावीरा की टीचिंग्स जो थी, अब इन दोनों की टीचिंग्स में कौन सी चीज़ कॉमन थी, यहाँ पे वो पूछा गया सिंपल सा। सो द राइट आंसर इज़ बोथ एम्फसाइज्ड अपॉन अहिंसा। दोनों ही अहिंसा पे फोकस करते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी इंसेक्ट के साथ भी हम हिंसा नहीं कर सकते। तो दोनों का जो बोथ एम्फसाइज्ड अपॉन अहिंसा, दोनों का जो मतलब बेसिक ये था कि हम जो हिंसा नहीं कर सकते, अहिंसावादी थे दोनों बहुत। तो अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया दोनों ने, गौतम बुद्धा ने एंड महावीरा ने। सेम टीचिंग्स नहीं हैं दोनों की, मतलब जो अगर हम उसका पूरा क्रक्स निकालें तो वो क्रक्स पे नहीं जाना है, क्रक्स पे तो वही आ जाता है कि ह्यूमैनिटी, किसी भी रिलीजन का आप क्रक्स निकालेंगे तो फर्स्ट चीज़ जो होती है वो ह्यूमैनिटी आ जाती है। बट यहाँ पे जो है कुछ कॉमन पूछा गया था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बोथ एम्फसाइज्ड अपॉन अहिंसा। सो द राइट आंसर इज़ ओनली one is the right answer. The last question of this PDF is, in which Buddhist council Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana sects? अब बुद्धिस्ट जो है मतलब बुद्धिस्ट जो है आज के टाइम पे जो बुद्ध रिलीजन फॉलो करते हैं, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स जो फॉलो करते हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि दो सेक्ट हैं, एक हिनायाना सेक्ट है, एक महायाना सेक्ट है। तो ये सेक्ट जो ये पहले नहीं हुआ करते थे गौतम बुद्धा के टाइम पे, ये दो सेक्ट नहीं हुआ करते थे। सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अलावा जो जनरल पीपल थे बुद्धिज़्म की टीचिंग को फॉलो करने वाले, तो उनमें कोई भी सेक्ट नहीं था, कोई भी डिवाइड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद अच्छा काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल होता है ग्रुप, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह की जनरल पीपल की काउंसिल बना करती थी, वो डिस्कशन किया करते थे चीज़ों को। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है बुद्धिज़्म के दो सेक्ट निकल के आए, महायाना एंड हिनायाना सेक्ट। ये दोनों सेक्ट याद कर लीजिएगा, महायाना एंड हिनायाना सेक्ट होते हैं बुद्धिज़्म के। और ये जो हिनायाना एंड महायाना सेक्ट है, ये किस काउंसिल के बाद, किस मीटिंग होती थी मॉन्क्स वगैरह की, तो कौन सी काउंसिल के बाद ये दो सेक्ट जो हैं वो बने, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन है वो दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, हिनायाना एंड महायाना में। तो ये जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ। द राइट आंसर इज़ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, और इसी तरीके से आगे भी वीडियोज़ आएंगी।
एंशंट हिस्ट्री से भी रिलेटेड, मिडिवल से भी और मॉडर्न से भी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रीलिम्स में पूछे गए या और भी पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूँगी। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए, आगे की अपडेट आपको मिल सके तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है आपको अपने थॉट्स, तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए। एंड आगे की अपडेट के लिए, आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।